सबसे पहले गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम और आई हुई संगत को भी सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आई हुई संगत का। और साथ साथ साखी आंटी का और आकाश सेठ अंकल का भी स्वागत करती हूँ मल्टीलिंगुअल टीम ग्रुप की तरफ से। और आज जैसा कि साखी आंटी की एनिवर्सरी है, तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी उनको बहुत सारी खुशियां दें, उनको ब्लेस करें। और अब मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आकाश सेठी अंकल को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी वीना आंटी, जय गुरु जी साखी आंटी। जिसका जिसका जो भी ओकेजन है, आज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, विशेष तौर पे उन्हें शुभकामनाएं। और क्योंकि आपने पहले ही भूमिका बांधने में बता दिया कि आज साखी आंटी का, तो सिर्फ उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को और खास तौर पे उनके जीवन संगी को, उनके जीवन साथी को हार्दिक शुभकामनाएं। और टाइम है, वक्त है, समय हो गया है कि हम सत्संग सुने। जितने इन्वॉल्व होके सुनेंगे उतना आनंद आएगा, उतना कल्याण होगा। क्योंकि बरसात में भीगने का भी उसूल अलग अलग होता है। जो छत के नीचे है उसे आनंद नहीं आता, जो परछत्ती के नीचे है उसे थोड़ा सा आनंद आता है देखने भर का। जो बरसात में चल रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, उसे भी उतना आनंद नहीं आता। जो और कुछ नहीं महसूस कर रहा और कुछ नहीं सोच रहा, बस उन बूंदों को अपने शरीर पर पड़ते हुए महसूस कर रहा है, उनका आनंद ले रहा है। असल आनंद वही ले रहा है। और यही उसूल संगत जी सत्संग सुनने का है कि जो पल सत्संग करने वाले ने जिए हैं, आप उनके साथ साथ सुनते हुए ऐसा एहसास करें कि आप उन पलों को, उस समय को जी रहे हैं। तब असल आपको लाभ होगा, असल आपका कल्याण होगा। तो बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए साखी आंटी को निमंत्रित करता हूँ, आए और अपना सत्संग करें, हमें एक बार फिर गुरुमय कर दें। साखी आंटी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू आंटी एंड थैंक यू अंकल। थैंक यू गुरुजी, आपने ये दिन इतना स्पेशल बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना। आई हैव नो वर्ड्स। हम्बल, टोटली हम्बल्ड एंड ग्रैटिट्यूड गुरुजी। बेहद शुक्राना। अंकल, मेरी वॉइस क्लियर है बिफोर आई स्टार्ट? जी, आपकी आवाज क्लियर है, बिल्कुल। यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू महाराज। ये सेवा बख्शने का आज के दिन अनप्लान्ड ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। कैसे ही चोज अंकल एज मीडियम। एंड अंकल, थैंक यू सो मच टू यू एज वेल कि गुरुजी गाइडेड यू फॉर टुडेज ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों की ब्लेसिंग्स बराबर चलती हैं। तो हम सबकी ही ब्लेसिंग्स है आज। बेअंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगी जहाँ से महाराज जी ने कनेक्ट किया। आज से 7-8 साल पहले की बात है। rather I think little bit more। तो गुरुजी के बारे में उनको मेरे सिस्टर इन लॉ से पता चला, बट आई वाज इन अ वेरी वेरी डिनायल मोड। क्योंकि तब महाराज जी ने कि मतलब तब साईं बाबा से मैं कनेक्टेड थी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि गुरु बदलने की जरूरत है। सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ ऐसा था नहीं। तो आई डिडंट गिव एन अ थॉट। एक बार उन्होंने बताया, उसके बाद बात आई गई हो गई। एंड देन आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई। तो जब हम लोग ये बहुत बड़ा एक स्टेप ले रहे थे, वो भी आई एम श्योर गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ में तभी आता हूँ जब जरूरत होती है। तो हमारे बिल्कुल टोटली इंडिया का बेस छोड़ने से पहले महाराज के बारे में पता चलना वाज डेफिनेटली नॉट अ कोइंसिडेंस, जो अब समझ आता है। तो जब मुझे आना था उससे पहले भाई भाभी और मम्मा गुरुजी के मंदिर होकर आई थी और मैं नहीं जा पाई थी फॉर सम रीजन। तो वो भी अब समझ आता है कि गुरुजी कहते घर का एक आता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। और हम इतने साल से इंडिया में रहते हुए सब कुछ छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे थे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था। देन समय बीतते बीतते मेरे ब्रदर
एंड मेरी सिस्टर और भाभी को उनको बेबी नहीं हो रहा था, देयर वर सम मेडिकल इश्यूज, तो उनके काफ़ी टेस्ट हुए, आईवीएफ्स हुए, दे वर ऑल अनसक्सेसफुल। पर मुझे ये चीज़ें बहुत लेटर स्टेज पे पता चली बिकॉज माई फैमिली डिडंट टोल्ड मी कि ये वो रहती है, परेशान होगी, वी आर डीलिंग विद इट एंड ऑल दैट स्टफ, तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। पर जब मुझे पता चला एट एट ऑफ कोर्स गुरुजी इज राइट टाइम, तो गुरुजी ने ऐसी संगत से कनेक्ट किया जिससे मैं फेसबुक पे मिली थी जस्ट इन अ कुकिंग रेसिपी ग्रुप, जस्ट ऐसी। एंड उन्होंने बताया कि गुरुजी है ऐसे ऐसे जाओ, दो संगतों ने बैक टू बैक बोल दिया। अब सुन तो रखा था बट समझ नहीं आ रहा था, बट क्योंकि गुरुजी ने बचपन से ऐसा मोड रखा था कि घर में रिलीजियस सब थे, माता रानी के व्रत हो गए या मंडे के हो गए या बहुत, गुरुजी ने जो भी उनको ठीक लगा अपनी जर्नी में वो करवाया, और तो इतना डिनाइल भी नहीं आया, बट चलो लगा कि चलो लेट अस ट्राई, समझा नहीं पर शायद यही बात होगी तभी ऐसा समझ पाया तब। तो मम्मा पापा महाराज के दर्शन कर पाए, पर भैया भाभी थोड़ी लेट हो गए, वो जब चाह रही थी मैं नहीं जा पाए, बट वो भी अगेन गुरुजी की टाइमिंग से, तो गुरुजी ने बुलाया तो विद इन ईयर ही ब्लेस्ड। जो काम इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाए वो गुरुजी की कृपा से उन 8-9 महीने में ही हो गया, एंड वी गॉट अ ब्लेस्ड चाइल्ड with Guruji's blessings, और महाराज जी ने उनका नाम शिवाय रखवाया। So thank you गुरुजी for the beautiful known blessings which I got। उसके बाद तो ऑफकोर्स गुरुजी से जो जुड़ाव हुआ, गुरुजी जब कनेक्ट करते हैं तो वो पहले लॉलीपॉप्स जैसे हमें मिलती है ना, स्वरूप भी मिलने शुरू हो गए, ब्लेसिंग्स भी आनी शुरू हो गई, हर छोटी बात आप सोचो गुरुजी ने पूरी करनी शुरू कर दी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक्सेप्टेंस आ रही थी बट समझ नहीं आ रहा था कि ये कितना ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड है कि आप सोच रहे हो और कुछ कुछ होता जा रहा है। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स में ऐसा हुआ कि एक महाराज जी के जब मैं कनेक्ट हो रही थी तो ऑफकोर्स आई वॉज इन दिमाग में ये चल रहा था कि गुरुजी कनेक्ट तो मैं आपसे हो रही हूँ बट मैं तो साईं बाबा जानती हूँ, मैं तो उनसे करती हूँ, तो इट इज लाइक अ चीटिंग, मैं तो चीटिंग कर रही हूँ, मैं दो नाव पे पैर रख के चल रही हूँ, ऐसा एक थॉट आते थे। तो वन फाइन डे जब गुरुजी का स्वरूप देखा तब तो यूट्यूब पे या फोटो या शायद फोन पे देखा होगा, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था महाराज जी का। एंड देन महाराज जी का जो एक स्वरूप है जिसमें व्हाइट चिकन का कुर्ता पहना है और पीछे गेंदे के फूल है, somehow that स्वरूप I got connected with it, और उसमें जो महाराज के तिलक पे, कुर्सी के माथे पे जो तिलक जैसा सिंबल है, that was totally a posture of साईं बाबा standing in a side pose with the potty in hand। तो मुझे दिमाग में आया कि ऑफकोर्स गुरुजी ने ही दिया, मुझे तो क्या ही आया कि ये साईं बाबा ही है। एंड देन गुरुजी ने वो सत्संग भी वैसे ही करवाने शुरू कर दी कि साईं बाबा, मैं गुरु नानक भी मैं सी, साईं बाबा भी मैं सी, हर हर समय में, हर कुछ कुछ समय में एक कोई दिव्य आत्मा सृष्टि पे आती है जस्ट टू शो अस द राइट वे जब हम भटकने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी वाज वन ऑफ देम फॉर अस, वो तो महाशिव खुद धरती पे हमारे लिए उतर कर आए, तो बेअन शुक्राना गुरुजी आपका तो उसका। तो मेरे को लगा कि गुरुजी जब मेरे साईं बाबा आपके चरणों आपके चरण के सॉरी तिलक है, तो फिर मतलब फिर तो सब कुछ हो गया ना। और फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि माता रानी मेरी बेटियां हैं, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, तो सब कुछ तुम जितने मर्जी अरदास से लगा लो मेरे पास ही आनी है। तो मैं गुरुजी फिर यहाँ वहाँ क्यों भटकना, तब तो भटक ही रहे थे, वाई नाउ। एंड देन दैट डे आई थिंक गुरुजी भूल चुकी माफी, पर अब मैं किसी और आगे मत्था नहीं टेकूंगी। मैंने आज आपको प्रणाम कर दिया, सारे भगवान जितने भी हैं सबको कर दिया, तो कोई बुरा मानेगा या नहीं मानेगा वो नहीं पता, वो आप देखना, बट दैट्स इट। देन फ्रॉम देयर गुरुजी स्टार्टेड। एंड देन जब महाराज ने फर्स्ट स्वरूप ब्लेसिंग्स भेजी एक संगत के थ्रू आई, तो उसमें 4-5 स्वरूप थे जो मुझे अब याद आते हैं। तो पहला स्वरूप जब मैंने वो एनवेलप खोला वो बड़े मंदिर से आए थे, क्योंकि तब तो ऐसे शॉप्स वगैरह नहीं थे, तो अब ज्यादा हो गया, 8-9 साल पहले इतना नहीं था, तो बड़े मंदिर से ही स्वरूप मिलते थे। तो जो पहला स्वरूप था वो वही स्वरूप था जो महाराज से कनेक्ट हुआ, तो अभी भी दरबार में जो लगा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जोत के पीछे, ये वही वाला स्वरूप है। तो इसी से महाराज जी से कनेक्ट हुई थी, और महाराज ने पहले यही दिया, और ये तब नहीं समझ आया, ये बहुत लेटर स्टेज पे समझ आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसी चीजें होती गई जो अनबिलीवेबल थी, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस, लेजी नहीं कह सकती, बहुत केयरलेस जिसे कहते हैं कि चीजें रखती संभाल, कभी इतनी अच्छी संभाल देते हैं कि वो मिलती नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है। तो वंस ऐसा हुआ कि मैं बेटे को ट्यूशन से पिक करने गई, उससे पहले मैंने ग्रॉसरी करी। तो मेरी आदत है कि मैं अपना पर्स को संभाल नहीं पाती, तो मैं ट्रॉली पे टांग देती हूँ कि मुझे याद है। तो मैंने स्पेशली एक हैंड बैग लिया छोटा, कि मैं ध्यान से रखूंगी और ये घूमेगा नहीं। आई वॉज एक्टिंग वेरी स्मार्ट कि चलो कुछ नहीं होगा। पर जब मैंने अपने बच्चे को लिया, ग्रॉसरी कार की बूट में डाली, मैं वो पर्स उठाना भूल गई, वो पर्स वो वहीं रह गया।
एंड आई डिडंट रियलाइज इट दैट अंटिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो उस रात 6 बजे की बात है, ये फ्राइडे शाम था, और वो इट वॉज अ प्रॉपर स्टेशन के पास का एरिया जहाँ ट्रॉली थी। ऐसा नहीं हो सकता किसी ने देखा ना, किसी महाराज की ही ग्रेस थी, नजर थी जो किसी को नहीं दिखा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ना था, तो आई लुक फॉर माई ड्राइविंग लाइसेंस, फिर लुक फॉर पर्स, पर्स नहीं मिला, और मैं घबरा गई, बहुत ज्यादा घबरा गई कि मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज नहीं मिली मतलब मैंने कुछ कर दिया होगा। इवन इफ घर में भी हो तो मुझे लगता है मैंने कहीं घुमा दी है, जब तक मुझे मिल नहीं जाती थी तब। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला, तो मेरे दिमाग में याद आया कि ये तो मैंने ट्रॉली से शायद लिया ही नहीं था। मैं भागती भी गई शॉपिंग सेंटर, ध्यान आया कि ट्रॉली तो यहाँ नहीं थी, ट्रॉली तो कहीं और थी, बच्चे की ट्यूशन के पास। तो मैं वहां गई, और इतनी ज्यादा मैं रो रही थी, इतनी ज्यादा मैं रो रही थी कि बस मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी कर रही थी। 50 की इस जोन में मैं 70-80 पे चला रही थी। और कैसे गुरु जी कनेक्ट करते हैं ना चीजें। उससे 2-4 दिन पहले मैंने एक रूम की सफाई की थी, जहाँ पे हमारी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ साथ रहे थे। तो वो दे स्टेड विद अस फॉर कपल ऑफ मंथ्स, 7-8 मंथ्स। जब वो मूव आउट हुए तो उसके बाद ऐसे कुछ रह गया था उनका सामान, तो भाभी की ना एक आर्टिफिशियल रिंग थी, जो मैंने बाद में देखी और मैंने पर्स में रख ली, उनकी पर्स में। मैंने क्या रखी, वो तो गुरुजी ने ही रखवाई पर्स में। तो जब वो मिल रहा था, तो जब बात दिमाग में समझ ही नहीं आया कि ये क्यों है, बट मैंने कहा भाभी मैं आपको दे दूंगी। तो भाभी कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, दे देना। तो उसके बाद मैंने पर्स में रख ली, और जब ये चीज हो गई सारी, मैं वहां पहुंची एंड आई सॉ माई पर्स, दूर से दिख गया, और एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन हुई। बट उनको तब भी था कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि उसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। फटाफट कार पार्क करी, तो जब मैंने वो पर्स खोला तो पर्स के अंदर भी एक बुकलेट टाइप पर्स था, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, वो थे। और मैंने देखा ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ एज इट इज था। वो पर्स खुला हुआ था, बट सब कुछ वैसे था, बट वो जो रिंग थी वो रिंग नहीं थी, बिकॉज प्रोबेबली जिसने भी वो ली उसने उसे डायमंड समझ के लिया। तो ये गुरुजी की लीला है कि कैसे मुझे वो रिंग ढूंढवाई और भाभी को नहीं दे पाई मैं, उसके पीछे उनकी वजह थी। ये वजह हमें समझ पाना, ये तब नहीं समझ आते थे, ये सब बाद में समझ आया कि गुरुजी आप करते कैसे हो, हाउ वंडरफुल ही इज। और एक बार फिर मैं ग्रोसरी गई, तो मैं कार की चाबी भूल गई। मुझे लगा था मेरे हाथ में, शायद मैं सामान डालते हुए ट्रॉली में रखी, पर वो मिली नहीं। मैंने पूरी ट्रॉली संगत जी छान मारी, मुझे नहीं मिली। आई कॉल्ड माई हस्बैंड कि ऐसे ऐसे मैं स्ट्रॉक हो गई हूँ। कह रहे कि चाबी तो बहुत महंगी है, घर तो आप ऐसे आना मत, चाबी ढूंढ के ही आना। मुझे तो लग गया डर की मुझे आज तो लग रहा है मैं घर ही नहीं जाना, क्योंकि हो गया पंगा। क्योंकि अब कैसे होगा, मैं पूरी शॉप्स जहाँ जहाँ गई थी वहां सब सब शॉप्स देखने गई, सारे काउंटर सब देख लिया, कहीं नहीं मिली। फिर अंत में दोबारा से ट्रॉली छानी, संगत जी जहाँ चाबी नहीं थी, सब कुछ खाली था, वहां से चाबी मिल गई। अभी गुरुजी कैसे करते हैं, उनको पता था कि कहाँ जाएगी। तो ही मेड द वे आउट। दिस आर वेज कि वो ऐसे तब जोड़ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, समझ व्यास जता रहे थे, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल दोस ब्लेसिंग्स जो भी आपने दी, जितनी भी गलती से हम उसे समझ पाए। देन क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो एक सत्संग, जो सत्संग अब समझ आता है ना, सब पहले मैं वो भी शेयर करती हूँ, जो मुझे गुरुजी ने 2-3 दिन पहले ही रिमाइंड कराया। तो हमारी लव मैरिज है, तो जब हम लोग मिले उससे कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि आई हैड सम अनफॉर्चुनेट इवेंट इन माय लाइफ, बिकॉज ऑफ विच मुझे कुछ अपना कोर्स जो मैं कर रही थी छोड़ना पड़ा। तो वो सिर्फ 1 साल से छूट रहा था, बट आई हैड अ वेरी, मतलब इन माइंड की क्या होगा कैसे होगा, एंड आई वाज 16-17 प्रोबेबली दैट टाइम। तो बट ये बात क्लियर थी कि जो भी हो एजुकेशन तो करनी है, ग्रेजुएशन तो करनी है जैसे मर्जी। फिर ये तो आप समझ आता है कि गुरुजी ने इतना इजी कर दिया, मेरा इतनी इजी एडमिशन हो गया नॉन कॉरेस्पॉन्डेंस में। और समझ में ये था कि पापा के मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट करे हैं एडमिशन लेके, और मैंने पढ़ाई भी ठीक से नहीं करी, 3 साल की फीस भी दी, पापा ने ये सब किया वो सब किया, मेरे खर्चे उठाए, आई हैव टू डू समथिंग। मैं ना अब पापा पे बर्डन नहीं दूंगी, एंड आई डोंट नो हाउ कम स्टार्टिंग फॉर जॉब। और गुरुजी की कृपा से, ऑफ कोर्स गुरुजी मैं कहूंगी, क्योंकि हर वक्त हर रोल में चाहे मैं जिससे भी कनेक्टेड थी वो थे गुरुजी। तो और अब तो हमारे मुंह पे से गुरुजी आता है, तो सॉरी, अब हर चीज गुरुजी है, चाहे वो जो भी भगवान जी है। तो वो जॉब लगी, तो उसके बाद 1-1.5 महीने में ही आई गट टू मीट हिम, वी मेट हिम, हम प्रोफेशनली मिले थे किसी वजह से, एंड देन इट स्टार्टेड ऑन।
देन जब ये चीजें हो रही थी तो मुझे तो क्लियर था कि मुझे लव मैरिज नहीं करनी है। रीजन बीइंग माय पापा विल नॉट लाइक इट, सेकंड आई एम मंगलिक। तो तब तो यही होता था, कुंडलियां देखी जाती थी एंड आई यूज्ड टू बिलीव अ लॉट। मैं बहुत देखती थी। और इन सबसे पहले मुझे उसी जॉब में एक ऐसे बंदे से गुरुजी ने मिलवाया जो पंडित था। उसने मुझे मेरे फेस को देख के मेरे बारे में वो सारी बातें करी मेरी लाइफ में जो हुई थी। ये उसने एग्जैक्टली वही बातें बताई कि अभी अभी तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो एक्चुअली हुआ था। बहुत सारी चीजें मैं वाज अमेज्ड कि हाउ ही कैन बिलीव इट। और अब समझ आता है कि नहीं, गुरुजी ने क्या अंदेशा दे रहे थे, आई डोंट नो। तो फिर मुझे उनसे बहुत ट्रस्ट हो गया और उसके बाद मैं उन्हीं से कनेक्ट हो गई। तो जब ये इन्होंने मुझे किया तो प्रपोज, आई वाज इन रियली श्योर। मैंने उनको पहले ही कहा था कि नहीं हो सकता है। तो कह रहे तू ट्राई तो कर, तू इतना मानती है तो मैंने आउट ऑफ द वे बिना पापा को बताए सब चेक किया उनको बताने से पहले। एंड ही सेड या वो भी मंगली के, आप भी मंगली हो, आपके तो बहुत अच्छे गुण मिलते हैं। मैंने बोली गुरुजी, तो ये बातें अब समझ आती हैं कि कैसे जब उस स्टेज ऑफ लाइफ में मैं थी, जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ गवा दिया, जिंदगी के 3 साल गुरु ने वो ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि शादी के 1 साल में ही फिर ऐसी कुछ चीजें हुई 3-6 महीने में जिससे लाइफ बिल्कुल टॉक्सी टर्री हो गई। एंड आई डोंट नो तब भी गुरुजी ने वो हिम्मत दे रखी थी, कैसे ये मुझे नहीं पता। वो कैसे घर चल रहा था, कैसे हालात थे, क्योंकि उसी समय रिसेशन आया था 2009 का। आप सबको पता होगा कि 2009 में यूएस में रिसेशन आया था और काफी जॉब्स गए थे। सो मी एंड माय हस्बैंड वर आल्सो इम्पैक्टेड। बट समहाउ गुरुजी ने मुझे जॉब में रखा। चाहे वो छोटी जॉब थी पर वो सर्वाइवल किट थी हमारे लिए, इमरजेंसी किट जिसे कहते हैं वो थी। तो उसी समय उस जॉब पे मुझे ऐसे गुरुजी ने एक सोर्स लगाया जिसने मुझे साईं बाबा से कनेक्ट कर दिया। एंड देन फ्रॉम साईं बाबा टू गुरुजी कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि साईं बाबा भी जिस तरह से अपने भक्तों का इलाज करा है वियर्डली वे से, वो सब गुरुजी ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे किया। तो आई बिलीव गुरुजी एक ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो सारी चीजें गुरुजी ने साईं बाबा की वाली समझाई और वो गुरुजी में कन्वर्ट जब हुई इवेंचुअली, तो देयर वाज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, आपने वो मौके दिए, वो ट्रायल दिए। आई डोंट नो व्हाट वाज इट। एंड देन कमिंग टू माय ड्राइविंग लाइसेंस। जी मैं बहुत ज्यादा, मुझे ड्राइविंग फोबिया है और मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। बट क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो बिना ड्राइव के बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज इतनी पास नहीं है, बिल्कुल भी पास नहीं होती है। यू हैव टू वॉक। इंडिया में तो आसपास मार्केट्स होती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इन दैट टू एवरीथिंग क्लोजेस बाय 5, तो यू कैन नॉट वेट कि ऑफिस का टाइम भी खत्म हो तो आप शॉपिंग करोगे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे इसको लेके बहुत झगड़े होते थे, बहुत, मतलब लाइक टू एन एक्सटेंट कि मुझे नहीं लगता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब आई वॉज इन टू टोटली डिनायल मोड, बट समझ ही नहीं आया। तो आउट ऑफ द वे मुझे, मैंने दिमाग गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी अगर आप एग्जैक्टली हो ना तो मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाए रिटर्न। जबकि वो रिटर्न टेस्ट कुछ भी नहीं होता है, जस्ट अ थिंग। क्योंकि सेट क्वेश्चंस होते हैं, उसी में से पढ़ना होता है, उसी में से आता है, उसी में से आंसर देने हैं। तो कुछ करना नहीं था, पर जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने उतना ही मांगना था। एंड तो मैं कहा तो मैं आपको मानूंगी। और मेरा क्लियर भी हो गया रिटर्न टेस्ट। मैं भूल गई कि मैंने महाराज से ऐसे कुछ बोला है। उसके बाद जब ड्राइविंग की बात हुई, जब टेस्ट इन्होंने बुक कराया मेरा, तो इट वाज थर्सडे। और तब साईं बाबा और गुरुजी वाला इनिशियल फेज थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। तो मुझे लगा चलो अब तो थर्सडे है ना, मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारे काम ना साईं बाबा से जुड़ने के बाद थर्सडे को होने शुरू हुए। बहुत पहली जॉब को ज्वाइन करना, ट्रेनिंग को ज्वाइन, मतलब हर चीज, एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन थर्सडे। तो मुझे श्योर था कि सब हो जाएगा। और वो 16 नंबर था, डेट 16 अक्टूबर। और मुझे ये मैंने कहीं पढ़ा था अपने शायद 8th-9th में जब मैं थी कहीं पे, आई डोंट नो विच हॉरोस्कोप की, मेरा 7 नंबर लकी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने कहाँ पढ़ा है, पर ये मुझे ये था क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्जाम्स की डेट में भी 7 होता ही होता था। मैं जरूर देखती थी बिकॉज आई वाज वेरी रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस। मतलब 7 होना ही होना रोल नंबर में, जो मर्जी हो जाए। जब हम इवन हम फर्स्ट टाइम भी मिले थे वो भी 16 या ऐसी कोई डेट थी, तो मैं बहुत कैलकुलेट करती थी। ये सब बातें तो बाद में समझ आई कि कैसे 7 इज कनेक्टेड टू गुरु जी। तो पर ये तब नहीं पता था जब महाराज अपने आप से, मतलब जब महाराज से मैं नहीं जुड़ी थी। तो मुझे लगा था क्लियर हो जाए, मतलब क्लियर तो होगा नहीं, पर चलो देखते हैं। वी बुकड इन, पर एक था कि कुछ तो ठीक होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे टेस्ट से एक दिन पहले, मतलब 1 घंटा पहले सॉरी, मैंने ट्रायल क्लास बुक करी। एंड मेरी संगत जी जो मेरी टीचर थी ना, उसको भी पता था इसका क्लियर नहीं होगा, इसे नहीं आता। वो मुझे कहती थी, मेरी फ्रेंड का नाम लेके, कि तेरे से ज्यादा तो उसको आता है, वो तो इतने कम टाइम में सीखी, तू तो इतने टाइम से सीख रही है, तुझे तो आता ही नहीं है। मतलब शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल फेल। माई हस्बैंड वॉज कॉन्फिडेंट आई वॉज फेल। तो जब उसने मुझे ट्रायल रूट पे लेगी, क्योंकि हर टेस्ट जोन के ना संगत जी 3 एरियाज, तीन मतलब एरियाज होते हैं।
टेस्ट में। तो जब वो मुझे ले गई एक वन ऑफ द रैंडम रूट्स में, तो जो भी मुझे करने को कहा, 3D पार्किंग, सेकंड टर्न पार्किंग, यहाँ पार्क करो, इस गली से लेफ्ट लो, ये राउंड अबाउट पे जाओ, जो भी चीज उसने मुझे बोली, जिस गली में लेफ्ट राइट सेंटर जो भी मेरे से गलतियां हुई उसने ठीक करी। संगत जी 1 घंटे बाद जब मेरा टेस्ट हुआ, एग्जैक्टली सेम रूट मुझे मिला, एग्जैक्टली सेम रूट। और जो जो उनसे उन्होंने मुझसे करवाया था और मैंने गलत किया था वो सब मैंने ठीक किया। क्यों? क्योंकि मुझे 1 घंटे पहले गुरुजी ने ट्रायल दे दिया था। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और मतलब हाउ ही डज इट इज अनबिलीवेबल। और जब लाइसेंस मिला तो मेरे हस्बैंड तो इतने शौक थे, मेरी इमेजिनेट मतलब टीचर का मेरा मुंह उतरा हुआ था कि ये कैसे इस बंदी को मिल गया लाइसेंस। मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो इससे बड़ी तो क्या ही बात होगी। तो थैंक यू गुरुजी, आपने ये ब्लेसिंग्स दी, because you knew it why I would need it। तो उसके बाद तो जो गुरुजी ने लाइफ में किया, 7 years हो रहे हैं, 6-7 years, उनकी महर से सब चल रहा है और वही चला रहे हैं। क्योंकि मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है कार चलाना, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा ना एक्सीडेंट होगा, मुझे आगे से कोई ठोक मार देगा, मेरी गलती हो ना हो, मुझे सामने वाला एक्सीडेंट करेगा, ये मेरे अंदर डर था जो गुरुजी ने निकाला। एक एक करके महाराज ने सारे डर निकाले, वो बनाया जो वो चाहते थे, वो जो चाहते हैं, तो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे इट्स लाइक अ प्रोसेस विद गुरुजी। एवरी डे वी आर लर्निंग, वी आर और ऑन अ कामिक जर्नी। हमें अपने कर्म यहीं पे भुगत के जाने हैं, विच इज वाई वी हैव टू बी हैप्पी एंड एक्सेप्ट वट एवर कम्स अवर वे, बिकॉज ये हमारे ही कर्म है। और गुरु जी ने बहुत क्लियरली समझाया कि कुछ भी उनका नहीं है। क्योंकि जैसे भी आकाश अंकल ने भी बोला कि जब बारिश होती है तो सब पे इक्वल जाती है, बट जिस घर में छत होगी वहां बारिश कम जाएगी, जहाँ पे ओपन होगा वहां ज्यादा जाएगी। तो हमारी हमारी रेजिलियंस कितनी है, हम कितने पात्रता में है, ये हमारी और हमारे कर्म कैसे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू गुरुजी ये सोने बख्शने के लिए कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना हमें आ गया है। क्योंकि पहले तो हमें लगता था हम कुछ गलत करते ही नहीं है, बट अब कुछ भी होता है तो पहले ही मान लेते हैं गुरुजी मेरी गलती होगी, मैंने कुछ गलत किया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस विजिबिलिटी गुरुजी। जैसे आप कहते हो कि बंदा बनो बनो, तो हम शायद बंदे बनने शुरू हो रहे हैं, कब बनेंगे नहीं पता, पर बनने शुरू तो हो रहे हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और संगत जी जब ये नेफ्यू मेरा हुआ था तो समहाउ मुझे याद नहीं, मेरे मुंह से शायद निकला था कि ना गुरुजी ऐसा कुछ होगा तो मैं बड़े मंदिर हम दोनों साथ आएंगे, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। और मुझे ये सब चीजें बाद में कनेक्ट हुई। तो जब हुआ वो तो मैं नहीं जा पाई फॉर सम रीजन, कुछ ना कुछ चल रहा था। और 8-9 महीने हो गए और मेरा भाई मुझसे बहुत गुस्सा हो गया। ऑफ कोर्स उसको होना ही था। तो आई वाज टेकिंग वेरी लाइटली, क्योंकि तब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थी कि मैं पुश करती चीजों को। तो मेरी पीआर एक्सपायर हुई थी और मैं बिना पीआर के ट्रैवल मतलब जो था वो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इट हैज टू गेट रिन्यूड। और वो 3-4 महीने में हमें टेन्योर पूरा हो रहा था, तो हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते। तो मेरे हस्बैंड को था कि रुक के चली जाइए, एक बार हो जाएगा वरना फिर लंबा हो जाएगा। बट इधर से भाई का प्रेशर, इधर से हस्बैंड समझने क्या बोल रहा है, आप देख लो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहूंगी मुझे जाना है, मुझे आपको ही पता है कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ यू विल डील इट विद इट, आई डोंट नो। आई क्लियरली रिमेम्बर मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन सब जी बिलीव करिए 2 दिन में मैं बैठी हूँ ऑफिस में और मुझे ईमेल आ जाती है और पीआर हैज बीन रिन्यूड। गुरुजी ने हस्बैंड को ऐसी सोची बख्शी एंड ही कॉल्ड मी कि बता कौन सी टिकट बुक करूँ, कब की टिकट बुक करूँ। मतलब आई डिडंट इवन प्लान, आई डिडंट इवन आस्क्ड हिम, ही बुक टिकट हिमसेल्फ। और उन 8 महीने में मेरा भतीजा भी बड़े मंदिर नहीं जा पाया। मैं उसे इतना बोलती थी भाई को ले जा, कह रहे नहीं तू आएगी तब जाएंगे। तू मैं कहा यार मैं जब भी हम तू लेके जाना, गुरुजी ने बहस की है, तो जाना है, रुकना नहीं है। तो पहले वो माना नहीं और जब वो माना तो वो जा नहीं पाया। और जब मैं इंडिया लैंड करी, जब मैं वहां गई, मेरा और मेरे भतीजे का हम लोग फर्स्ट टाइम, हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एंटर किया। तो ये गुरुजी कर सकते हैं कि हम तो मांग कर या सोच कर भी भूल जाते हैं। वो इतने बेनोवलेंट है कि वो कुछ नहीं भूलते। वो जो चीज हमारे लिए ठीक होती है, जैसे भी ठीक होती है, वो राइट टाइम पे जरूर देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी ऑल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड उसके बाद संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड शेव कर रहे थे तो उनका फेस पे कुछ कट लग गया, और वो कट ऐसा हुआ कि वो इन्फेक्शन बनते बनते उनके फेस में बॉयल्स हो गए, वो पूरा फेस भर गया। तो यहाँ हमने इतने डॉक्टर्स को दिखाए, कुछ समझ नहीं आया, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट ली, कुछ नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। पर एक टेस्ट में डॉक्टर ने कहा ये तो शायद कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। तो ऑफकोर्स एकदम से डर तो गए कि ये कैसे मतलब हो गया गुरुजी। तब गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू ही हो रहे थे। तो
जो गुरुजी जो संगत ने कनेक्ट किया था उसने मुझे बोला कि तू ना साक्षी गुरुजी का जल प्रसाद होता है ना, उसमें उसने मुझे फिर एक पेंडेंट भेजा था। तो उसने कहा कि इसमें महाराज जी अमृत बना के ना सुबह हस्बैंड के फेस पे लगा दे और उसके बाद यू कैन जस्ट उनको ये पी लेंगे। तो मैं कहा, ठीक है। क्योंकि वो थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो साथ में पी लेंगे। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट जैसे उसने मुझे बोला। मैं रोज स्वरूप को फिर क्लीन करके पेंडेंट को घर में छुपा देती थी बिकॉज मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे। तो मैं अब उस बारे में ठीक घर में सुना हो कोई कलेश ना हो तो मैं छुपा देती थी बहुत आराम छुपा के कहीं ना कहीं ड्रॉर्स में रख देती थी। एंड देन वन फाइन डे मदर इन लॉ ने किसी गुड़गांव में डॉक्टर को पूछा तो उसने एक सॉल्ट बताया कि उनको बोलो ये सॉल्ट की मेडिसिन पे हाँ मिलती। तो हमने देखी मेडिसिन थी पर यहाँ पे मेडिसिन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। नॉर्मल फीवर या विक्स वगैरह तो ठीक है बट यूजुअली जो एंटीबायोटिक्स हैं कोई प्रॉपर मेडिसिन है वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। जब मैं डॉक्टर के पास गया बताया तो कह रहे हाँ हाँ इस सॉल्ट की मेडिसिन आती है आप ले लो। उसने लिख के दी। जब उसने लिख के दी और जब हमें मिली संगत जी बिलीव करिए एक दिन लगाया होगा एक दिन। उसके साथ साथ जो गुरुजी इनको अमृत प्रसाद से हील कर रहे थे तो वन फाइन डे क्या होता है कि वो जो वैसे ही मैं प्रोसेस करती हूँ मुंह पे लगा कर वो जल दे देती हूँ और जब मैं पेंडेंट छुपा के रखती हूँ जिस जगह पे जहाँ मैं हमेशा रखती आई थी आई डोंट रिमेम्बर मैंने कितने दिन किया 15-20 दिन या महीना वो स्वरूप नहीं मिला मुझे। मैंने इतना ढूंढा पूरा घर पूरा कमरा कारपेट था और घर में कोई नहीं आया क्योंकि मैं सुबह जॉब पे गई हूँ रात को आई हूँ तो कुछ था ही नहीं बट जब मुझे नहीं मिला सम रीजन मैंने इतना ढूंढा तो मैं डर गई मेरे को तो परेशान हो गई कि क्या हो गया। एंड देन आई कॉल्ड माय जिन्होंने मुझे महाराज से कनेक्ट किया शी सेड नहीं साक्षी टेंशन की कोई बात ही नहीं है क्योंकि गुरुजी यहाँ से तेरा काम हो गया चले गया तो देखना भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड संगत जी वही हुआ। एक बार मेडिसिन लगाई होगी इन सब में शायद हफ्ता 10 दिन या 4 दिन का फर्क होगा आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट देन ही वाज फाइन एक बार लगाने से और उसके बाद उन्हें लगाना ही नहीं पड़ा। तो ये है महाराज की ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुजी थैंक यू सो मच। और उसके बाद संगत जी फिर यही सितंबर अक्टूबर का टाइम था आज से 4 साल पहले उनकी आईज में ना रेडनेस शुरू हो गई। तो उससे पहले ऐसा हुआ था हो रहा था कि जब मैं महाराज से जुड़ती जा रही थी सत्संग सुना रही थी कनेक्शन बढ़ता जा रहा था तो मेरे से ये गलती हो गई कि मैं बार बार महाराज को पुश करना शुरू कर दी कि गुरुजी ये कब जुड़ेंगे गुरुजी हस्बैंड कब जुड़ेंगे। अब तो इतना सत्संग का भी नहीं पता था जबकि सिडनी में मंदिर खुल गया था दरबार बट नहीं समझ आता था कैसे होगा क्योंकि हस्बैंड के बिना तो मैं नहीं जा सकती। मेरी हमेशा से यही रहता था कि गुरुजी कब वो मानेंगे कब वो मानेंगे कब वो ड्रिंक छोड़ेंगे कब वो नॉनवेज छोड़ेंगे। जैसे एक दिमाग में कमी होती है ना कि किसके पीछे क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुमने एक बार बता दिया हो गया और घर का एक आ गया तो सारे ब्लेस हो गए। बट ये बात उस समय समझ नहीं आ रही थी मेरे को क्योंकि मैं बहुत शायद एंशियस थी या क्या थी आई डोंट नो। तो एक बार हमारा झगड़ा हुआ किसी बात पे मैं घर छोड़ के चली गई मैं ना आज मर ही जाऊंगी। लिटरली मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता मैं वापस आई आई डोंट नो। फिर उसके 2-3 दिन में ये आइस का इंसिडेंट हुआ इनकी आइस रेड होनी शुरू हो गई तो हमें लगा कि हे फीवर है तो ठीक हो जाएगा। दवाई ली नहीं ठीक हुआ डॉक्टर को दिखाया इसने कहा कि वेट करते हैं। वो उनकी आइस में रेड स्पॉट आया एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से था। वो घूमता घूमता पूरी आइस को घुमाया उसने राइट फिर वो लेफ्ट आइस में गया पूरा गोल घुमाया वो ये चला। यहाँ पे हमने सारे डॉक्टर जीपी सब दिखा लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट ले ली नहीं कुछ हुआ। तो समझ ही नहीं आता कैसे करें तो फादर लॉ ने कहा कि आप इंडिया आ जाओ तो हमने कहा ठीक है देखते हैं ये तो लास्ट एक्सपेक्ट में आना ही पड़ेगा बिकॉज वी डिडंट रियलाइज सीरियसनेस बट कुछ तो था जो वॉइस जा नहीं रहा था। ऐसे मुझे इसी बीच में ऐसा होता था कि हस्बैंड एक प्रॉब्लम देख रहे थे जो मैं जिसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी बस मुझे ये था कि क्या करना है नहीं चाहिए सब ठीक है बट ही वॉज लाइक कि नहीं ये होनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैंने बहुत मना किया फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बहस नहीं करनी है क्योंकि आप भी ये समझाते हो कि घर पहले है और हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड की सेवा करे और दोनों मिलके बच्चे को घर में शांति रखे तभी मैं हूँ उस घर में मैं बैठता हूँ जहाँ महाराज जहाँ पे सुख शांति होती है। मैंने हमने गुरुजी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी अब आप भी देख लो कैसे करना है। एंड संगत जी उसके बाद हस्बैंड को ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर को दिखा रहे थे और सारे ट्रीटमेंट हो रहे थे उसी बीच जब ये घर का हुआ तो मैंने गुरुजी को छोड़ दिया। तो गुरुजी को कोई अड़चन आई तो नहीं होगा वरना हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि एक प्रॉब्लम आ गई इससे लगा कि कुछ नहीं हो पाएगी डील। तो मैं बहुत खुश हो गई वाह गुरुजी आप ही नहीं चाहते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और गुरुजी ने करवा दिया काम। तो देखो आई डोंट नो कैसे हम
किसी चीज को मना करते हैं, बट गुरुजी की बिगर प्लानिंग कितनी बड़ी थी इसके पीछे, जो समझ पाना मतलब मेरे से बंदे के तो पॉसिबल नहीं है, पर वो दिन है और आज का दिन है। एंड देन जब वो फाइनल हो गया, वो घर ले लिया, वो रेंट पे चढ़ गया, तो हर यहाँ पे ऐसा होता है कि हर इनिशियल जो प्रॉपर्टी रेंट पे होती है तो 3 मंथ्स में इंस्पेक्शन होती है, और फिर 6 महीने में होती है। जो 6 महीने वाली इंस्पेक्शन, 3 महीने वाली इंस्पेक्शन थी, तो मेरे हस्बैंड और मैं गए। मैं जा नहीं रही थी, पर इन्होंने कहा चल, तो मैंने कहा ठीक है। तो चली गई, मैं कार में बैठी थी, कह रहे तू अंदर चलो। मैं वो भी चली गई, चलो ठीक है बोल रहे हैं तो इन सब जी मैं अंदर गई हूँ, ड्राइंग रूम से निकली, फर्स्ट रूम की तरफ जैसे मैंने मुड़ा और मैंने साइड देखा, तो मुझे पूरे रूम में गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप, इतना सुंदर मंदिर, इतने स्वरूप, मतलब मैं वहां खड़ी की खड़ी रह गई, मेरे को समझ नहीं है मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड हैरान कि ये रुक क्यों गई, आगे तो नहीं बढ़ रही, किसी के घर में क्या देख रही है ये अंदर। पीछे से आए तो वो देखते हैं तो उनका मुंह खुला रह गया, बिकॉज ही वाजंट एग्रीइंग। क्योंकि ऐसा हुआ था कि अब वो नहीं मानते थे, तो कुछ इवेंट ऑफ सीरीज में उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट ठीक है, वो उनकी टाइमिंग्स है। ऐसा था कि मैं घर में शब्द क्या कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी मैं जो भी सुनती थी चुप चुप के सुनती थी, ऑफिस आवर्स में, ऑफिस जाके, लंच टाइम में, घर आने के बाद कुछ भी नहीं। इवन कि मैंने ब्रेसलेट भी पहनना है तो कार में बैठने के बाद, और उतारना तो घर आने तक उतार देना कार में, ऐसे होता था कि छुपा छुपा के। एक बार तो मुझे इतने जब स्वरूप मिले तो उन्होंने कहा कि सारे स्वरूप निकाल दे बाहर, मैं कहा ऐसे तो नहीं निकालूंगी, गुरुजी ने दिलवाया है, आप कहीं जाने तो चले जाएंगे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जाने भी शुरू हो गए। एंड देन जब ये हुआ तो उसके बाद उन आंटी ने जिनके घर जो फ्रेंड पे रह रहे थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया अपने बेटे का, कि ऐसे गुरुजी ने उनकी आईज को बचाया, क्योंकि उसको वो बच्चे गेम खेल रहे थे और कोई तीर लग जाता, तो हाउ शेयर्ड आईज का सत्संग, और उसी में हमारी उनकी आईज का भी प्रॉब्लम था। और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे भाभी आप सब कुछ कर रहे हो और मैं इसको घर में कुछ करने नहीं देता। तो दैट वाज एक्चुअली द बिगिनिंग, फ्रॉम देयर द जर्नी बिगेन। और वो ऐसी बिगिन हुई कि अब समझ आता है कि कोई हमारी लाइफ में जब आता है, गुरुजी भेजते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली फॉर अ रीजन। क्योंकि उसके बाद जब उनके घर का सत्संग, उन्होंने शुक्राना सत्संग रखा था एक फार्म हाउस पे, तो मेरे हस्बैंड गए, बट वो दरबार में नहीं गए, वो बाहर उन्होंने लंगर किया। पर मैंने उन्हें एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे जिसने संगत ने जोड़ा था उसने कहा था कि किसी को कुछ नहीं कहना है, सबकी अपनी जर्नी होती है, तुझे भी गुरु जी से कुछ नहीं मांगना है, तू बस जो है उन्हें सब पता है। तो दैट वाज द वे ही ग्रूम्ड मी, कि कुछ नहीं मांगना है, जो है ठीक है, पर फिर भी हम जाने अनजाने तो हरकत करते ही है ना। तो पर आई वॉज हैप्पी, एंड दैट वाज संगत जी सेकंड, मतलब लास्ट नवरात्रा था। तो क्योंकि मुझे ने सत्संग सुनवाए थे कि लंगर जो है वो देवियां बनाती हैं, तो अंदर जब एक संगत ने भी डाउट किया था उस समय, तो गुरुजी ने कहा था जब किचन में देख किया तो देवियां लंगर बना रही थी। तो आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया, और दैट टू इन लास्ट नवरात्रि। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तूने तो व्रत खोल दिया, अब क्या होगा। मैं कहा मतलब, कह रहे लास्ट था ना आज, तो तूने क्यों खाया लंगर प्रसाद, लंगर कल खा लेती, टेक अवे कर लेते। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता, गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर दिया है, जहाँ पे जो लंगर होता है वो लंगर नहीं है, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ही हैज हील्ड अस, सो डोंट वरी, व्रत नहीं टूटा है, सब ठीक है। और तब भी देखो मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि व्रत भी गुरुजी नहीं कहते थे, पर क्योंकि मेरी बुद्धि में नहीं आया, और तब इतने सत्संग भी नहीं थे, तो वो सुन भी नहीं क्लियरली पाई थी कि। पर जैसे कोविड में गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए, इतने ज्यादा, कि हर बात पे गुरुजी ने बहुत क्लियरली आंसर्स दिए, पर ये बुद्धि में तब नहीं आ रहा था। पर चलो, जैसे भी गुरुजी ने जिस टाइम पे छुड़वाया, वो भी एक जर्नी जो भी आगे शेयर करती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि सीरीज ऑफ सत्संग में, क्योंकि उनके घर के ही सत्संग ऐसे हुए, जब भी गुरुजी ने बुलाया और ये कभी कुछ बोल नहीं पाए कि नहीं जा रहा, क्योंकि पता था कि अपने घर में सत्संग है। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, और जब सेकंड टाइम उनके घर में सत्संग था, तो आंटी कहती प्लेलिस्ट ना 2.5 घंटे की बना दो। मैंने कहा ये तो यार बैठेंगे ही नहीं, फिर सत्संग शेयरिंग होगी, फिर लंगर होगा, मैंने कहा साक्षी कैसे होगा, मैं मन में परेशान। तो गुरुजी पता नहीं, मैंने आंटी ने कहा प्लेलिस्ट भी बना दो। तो संगत जी जब प्लेलिस्ट बनी और सब कुछ हुआ, तो मैं तो डर गई। पर गुरुजी की आप ब्लेसिंग्स देखो, वो जब प्लेलिस्ट चली, वो 2 घंटे की प्लेलिस्ट 1.25 घंटे में, 1.5 पौने 2 घंटे में खत्म हो गई, और एक शब्द भी मिस नहीं हुआ। इट वॉज एग्जैक्टली 2 आवर समथिंग, और वो 2 आवर्स के अंदर अंदर ही से, बल्कि थोड़ा पहले ही खत्म हो गई। और गुरु जी की बहुत फ्रेग्रेंस आई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी, और उस दिन मदर्स डे था, उस दिन मदर्स डे का सत्संग था। तो कैसे वो हमारी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखते हैं, कि मतलब टाइम भी रोक देते हैं, हमें हाउ अमेजिंग ही। तो जब इनकी आईज का चल रहा था, तो उसी के बाद इनका बहुत आईज एकदम से बढ़ गई, रेड हो गई सत्संग के बाद। एंड देन ही हैज टू इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल।
इंडिया में, क्योंकि पापा ने कहा तू रातों रात आ जा। तो 2 दिन में ये चलेगा। और एग्जैक्टली आज से 4 साल पहले की बात है, दिवाली से 3-4 दिन पहले। और ये वही टाइम है, बट उस टाइम दिवाली अक्टूबर में थी, 24 अक्टूबर को। तो ये 22-23 को गए थे। तो उस महीने से 1 महीना मैं पूरा खेली थी दिवाली के टाइम पे। और पूरा महीना मैं इतने डर से गुजारा है। एंड दैट 1 होल मंथ संगीत जी, उठते बैठते सोते जागते मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं इतनी डर जाती थी, पूरी पूरी रात मंत्र जाप लगा देती थी, क्योंकि तब तो शब्द की महिमा नहीं पता थी। तो जो भी भजन शुक्राना चलते थे, जैसे जो भी पंजाबी फिल्म्स में शुक्राना बजते थे, वही मैं सुनती थी। कनेक्टेड टू दैट। और मैं इतना परेशान रहती थी संगत जी, और मैं अपने आप को ब्लेम करती थी कि मैंने क्यों मांगा, क्योंकि ये मैंने मांगा है तो गुरुजी कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए कि एक बार बता दिया हो गया, पीछे नहीं पड़ना है। क्योंकि उन्होंने अगर 6 महीने में जुड़ना था या साल में, अपने अपने तरीके से जोड़ते हैं वो। मैंने महाराज को पुश कर करके, धक्का मार मार के ये सब करा, जिसकी वजह से जो शायद 10% हमें 1% लिखता है, या जो धीरे धीरे कष्ट आते हैं, वो एक साथ करने पड़ते, क्योंकि कर्म तो हमें ही भोगने हैं। 10% तो हमें भोगना ही भोगना है, वो हम 10 भी नहीं भोग पाते हैं। पर गुरु जी आपकी इतनी ग्रेस है कि अब आपने इस लायक बना रहे हो कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, हमें ये पता है कि आप हो, और वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड हमें प्रूव करने के लिए हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। संगत जी वो भी ऐसे हुआ कि बहुत परेशान था। मैंने अपनी इतनी गलतियां की माफी मांगी ना महाराज की, मुझे मैं नहीं मांगूंगी। संगत जी वो दिन है जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि मुझे नहीं मांगना है। अब मुझे सच में डर लगता है, ये कहता है ना हेल्थ का भी, तो भी मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि गुरुजी देख रहे हैं, उनको सब पता है। उनको ये बोलने से कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे बच्चे को ये है वो है, कुछ होने वाला नहीं है। हम बोलते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, राइट। बट वो तो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप है। जो हमारे माँ बाप को नहीं पता वो भी उन्हें पता है। तो जिसको सब पता है उसे बताकर उसको नीचे लाने वाली बात है। क्योंकि एक सत्संग में भी था कि गुरुजी कह रहे कि तुझे मैंने अपने लेवल ला देंगे हो। तो उनको तो लाया नहीं जा सकता, उन्हें तो सब पता है उन्होंने कैसे लाइफ स्ट्रीमलाइन करी। और इतनी ब्लेसिंग थी कि जब वो इंडिया पहुंचे तो वो उनके कजन उनको धोखे से इसलिए मंदिर भी ले गए। ऐसे में जब वो बड़े मंदिर गए, उन्होंने मुझे वहां से फोन करा कि तूने किया ना। मैंने कहा नहीं, कह रहा मुझे पता तूने प्लान किया ही है। मैंने कहा मुझे इनको डांट पड़ेगी आने के बाद। मैं डर गई कि कुछ तो बहुत बड़ा ही हो जाएगा, कि मुझे तो मार वार पड़ जाएगी, क्यों किया। पर चलो गुरु जी की पसंद थी, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन उन्होंने मुझे आकर बताया कि तुझे पता है मैंने ना व्हील चेयर पे देखा था गुरुजी का फेस। सिंगत जी मुझे ये लगा कि उन्होंने बापू जी को देखा है, क्योंकि बापू जी और गुरुजी का फेस बहुत अलग है। क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं बताई थी यंग या ओल्ड, तो मेरे को लगा ऐसे ही होगा। अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने मुझे बताया कि तुझे पता है मैंने ना गुरुजी को देखा था। मैंने कहा कब देखा आपने? कह रहे बड़े मंत्री जब मैं कहता ना वो व्हील चेयर पे थे, वो यही चाह था। मैंने कहा ऐसे ही यंग थे? कह रहे हाँ। मैंने कहा वाह। कह रहे देख तू इतना कुछ करती है, तेरे को तो दिखे ही नहीं आज तक, मुझे दिख गए। मैंने कहा चलो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, आपको दिखे मुझे दिखे, एक ही बात है ना, ब्लेसिंग मिल गई। तो मतलब कैसे जो नहीं भी मानता है उसे गुरुजी कैसे अपने पास जोड़ते हैं। और उसके बाद तो गुरुजी ने कैसे जोड़ा हस्बैंड को। वो म- मतलब हम हमारी तरफ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हमें वाक्य करते हैं, बट एंड ऑफ द डे एज ए ह्यूमन बीइंग ही रियलाइजेस इट कि देयर इज सम पावर हु इज चेंजिंग अवर लाइफ। बिकॉज उसके बाद लाइफ में इतने सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ है संगत जी की जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम एवरी डे इज अ सत्संग। मी शेयरिंग टुडे इज अ वेरी बिग बिग सत्संग इन इटसेल्फ। क्योंकि गुरुजी कैसे अंकल को याद रहना और यही डेट मिलना, it's a blessing in itself. So I cannot thank Guruji and Maharaj and uncle enough for that. तो संगीत जब इनकी आईज का ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ गुरुजी ने की कृपा से पता चल गया 1 महीने में। जब ये वापस आए इनकी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद कोविड आ गया। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स तब मुझे लगा कि देखो ये नवंबर में वापस आए हैं। He came back on 17th और 18th of November। और कोविड के साइन जो सुनने में आ रहे थे वो फरवरी में शुरू हो गए थे, फरवरी मार्च में। एंड मेरी मम्मा उनके साथ आई थी। शी वेंट ऑन फरवरी फर्स्ट वीक में चली गई थी मम्मी। और मार्च से लॉकडाउन लग गया था। तो मम्मा को भी सक्सेसफुली पहुंचा दिया घर ठीक से। मुझे सपोर्ट भी मिली क्योंकि हाँ मैं अकेली थी, मेरे को भाई को था कि मैं भी परेशान है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था कि मम्मी को भेजता हूँ कि तेरे को मेंटली सपोर्ट रहेगा। और कहा इनको भी टाइम नहीं, सब करवा के भेज दिया। और उसी साल मैं भी 19 फरवरी में गई थी, ये 19 अक्टूबर में गई थी। एंड देन कोविड आ गया 20 से। तो गुरुजी की प्लानिंग एंड टाइमिंग्स देखो कि उन्होंने पहले ही भेज दिया कि चलो, उनको पता था लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे करके जब उनकी वो मेडिसिन शुरू हुई तो वो उनकी एंटीबॉडीज, क्योंकि उनको ऑटोइम्यून डिजीज था, तो उनकी जो एंटीबॉडीज थी वो हाई हो अपने आप बॉडीज को, पॉजिटिव बॉडी को किल करते। तो वो 2 तरह की मेडिसिन खाते थे, एक बढ़ाने की व्हाइट ब्लड सेल्स और एक घटाने की, कुछ ऐसे था।
अब दैट वाज टोटली डिफरेंट व्हेन वी टॉक अबाउट वैक्सीन नाउ, बिकॉज वैक्सीन हमें इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी, और इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी हाई थी कि इनके सेल्स आपस में किल कर रहे थे। तो बड़ा स्ट्रेसफुल थी मैं उस समय, पर मैंने गुरु से कुछ मांगा नहीं, बट ही न्यू इज आई वाज इन स्ट्रेस बिकॉज आई वाज इन थिंकिंग मोर कि क्या होगा, क्योंकि हमने सोचा कैसे पूछते हैं कि मेडिसिन डिसकंटिन्यू करनी है कैसे, क्योंकि मेडिसिन के साथ तो पॉसिबल नहीं होगा। एंड देन समय बीतता गया, गुरुजी ने इन्होंने वैक्सीन जब बुक कराई तो 3-6 महीने की मिली, और उस समय इतना बुरा हाल था वैक्सीन का कि हर जगह हर एक को पार्किंग के लिए भी 2-2 3-3 घंटे वेट मिल हो रही थी, क्योंकि वो सैनिटाइजेशन और ये सब प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट था, और वेटिंग टाइम था, अंदर डिस्टेंस था, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट था। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने जितने कराया ना, सब ने बहुत टाइम वेस्ट किया। एंड देन ऐसा हुआ कि गुरुजी की कृपा से इन्होंने डेट जब देखा कि नहीं यार पहले कराना पड़ेगा, ये तो कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एंड लकीली भी नहीं कहूंगी, गुरुजी की कृपा से हमें एक सेंटर मिला जो हमारे घर से 7-8 मिनट दूर था। और जब हमने बुक करा दिया, हम जा रहे थे, आई थिंक हमारा अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट था, हम दोनों का एक साथ ही था। तो जब हम वहाँ पहुंच रहे थे रास्ते में, तो वहां से हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप कहाँ हो। हमने कहा हम जिम तो आ रहे हैं। जैसे जल्दी आ जाओ, बिकॉज जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट था ना वो नहीं आया, तो यू आर द फर्स्ट, तो आके ना वैक्सीन लगवा जाओ फटाफट, खाली है। अब ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी कर सकते हैं कि जहाँ लोगों ने 6-6 8-8 घंटे में सिर्फ कार पार्किंग में वेट किया है और पूरे पूरे दिन वैक्सीन लगाई है, वहाँ गुरु जी ने हम दोनों को 15-20 मिनट में फ्री कर दिया। और उस तब तो खैर ये भी 4 साल पहले की बात है, तो तब भी मैं डेट्स नहीं जाती थी, तो देखा तो दोनों दिन से भी 3 हफ्ते का गैप था, तो वो भी 7 ही डेट था दोनों का टोटल। फर्स्ट वैक्सीन का भी 7 था। भी हमने गुरु जी आपको कितना शुक्राना करें, उसका कोई भी जवाब ही नहीं है कि हाउ यू मेड इट इजियर। उसके बाद गुरु जी की कृपा से उनकी मेडिसिन भी छूट गई। तो जो ये मन में डाउट था, वो बिना डॉक्टर के कुछ कहे, बिना कुछ करे, he handled it, and of course he takes care of each one of us। और कैसे उनको वो वैक्सीन से भी इन्होंने किया, वो ही जानते। फिर लास्ट ईयर इनको एक बार ये ऑफिस में थे और मेरा बजट टाइम था, तो मैं बहुत बिजी थी, जून की बात है लास्ट ईयर। उन्होंने मुझे कहा था मुझे इतने बजे लेने आना, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। इनके उस टाइम से पहले मेरी मीटिंग चल रही थी, और उस बीच में दो चीजें कनेक्टेड हुई। इनका फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पा रही थी, मैं मीटिंग में थी। मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पा रही थी। और उस जो मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा था उसके बारे में ना मैं एक दिन पहले सोच रही थी कि गुरुजी ये तो घर में आई नहीं है अभी तक, ये ऐसे तो आई नहीं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई आई वाज थिंकिंग, और कुछ मैं गिफ्ट को लेके सोच रही थी। एंड द नेक्स्ट डे ही शी वाज कॉलिंग मी, और वीडियो कॉल, एंड मैं क्यों कर रही है। तो फटाफट मीटिंग खत्म हुई, तो मैंने उसकी वीडियो कॉल अटेंड करी। तो कह रही चूज करो साक्षी क्या चाहिए, मतलब कहती आपके घर का गिफ्ट। ओ माय गॉड। तो जब उसने दिखाया तो मुझे कहती है कि आपके गुरुजी यहाँ पे हैं। मैंने कहा मतलब, तो कह रही हाँ आपके गुरुजी यहाँ हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे गुरुजी कैसे मिल गए इसको। वो दुकान में गई है, तो उसने जब मुझे दिखाया तो गुरुजी का इतना बड़ा सूट था रेड रंग का, और छोले ऑरेंज या रेड जो भी वह सोचने वाली मुद्रा में था। तो कह रही है कि ये ले लूं या कुछ और लूं। मैंने कहा कोई और भी स्वरूप है क्या, कहती नहीं नहीं सिर्फ यही है। कहती है बताओ क्या लूं। मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता, मुझे मांगना नहीं है, जो आपको ठीक लगता है आप अपने मन से पूछो, जो आपके मन में ना वो देना। बिकॉज अब गुरु जी ने ये भी समझा दिया कि स्वरूप भी अगर मेरा आता है तो मैं चूज करता हूँ क्या कलर है, क्या एक्सप्रेशन है, एंड राइट टाइम। आई डोंट वांट टू आस्क अगेन दैट टू अ स्वरूप, जबकि मेरे पास स्वरूप हैं, कोई कमी नहीं है। बट अगेन हिज वेज, वो जब आते हैं तो कैसे प्लेस करते हैं। तो जब वो आए, जब वो ले लिया, और मुझे पता नहीं था वो सेम पे देने आ रही है। और उसी बीच मेरे हस्बैंड का फोन आया, क्या हुआ, कह रहे जल्दी आ जा। मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ, कि मेरा बीपी बहुत हाई है, मेरे से आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, देयर समथिंग नॉट गुड विद मी। संगति मेरी तो जान बस निकलनी थी, मैं उनको स्टेशन पिक करने गई। उस 5 मिनट के रास्ते में संगत जी हर वो ख्याल मेरे मन में आ गया जो मुझे नहीं आना चाहिए था, फिर भी आया। मैं बहुत डर गई थी कि गुरुजी, मतलब ऐसे नहीं डरी थी, पता था गुरुजी है। गुरुजी मेरे को तो बैंक अकाउंट भी नहीं पता, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता कौन सी चीज कैसे ऑपरेट होती है। आई डोंट नो एनीथिंग गुरुजी, कैसे होगा मुझे नहीं पता। मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि मेरे पास उसका आई कैन नॉट एक्सप्रेस। तो जब मैं उनको लेके घर आई, तो पानी वानी दिया, जो भी मन में पापा ने किया, फिर मेरी मीटिंग से मैं ऊपर चली गई फटाफट से। पापा ने कहा वेट करते हैं, देखते हैं, फिर डॉक्टर को लेके चलते हैं इमरजेंसी में। इतने में क्या हुआ था कि मेरी जो फ्रेंड उसने स्वरूप ही लिया था, तो वो घर आ गई, मुझे पता नहीं, आई कुड मीट हर। तो वो आई, उसने स्वरूप पकड़ाया इनके हाथ में कि ये है, और वो मिलके चली गई, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाई, फिर जाना था, मेरी मीटिंग थी बजट से। मैं जब मैं नीचे आई तो कह रहे ये क्या है, ये गुरुजी में। गुरुजी कह रहे हाँ वो शिल्पी आई थी। मैंने कहा वो कब आई, कह रही वो आके चली गई। और मतलब
एंड जब मैंने वो स्वरूप देखा गुरुजी, तो संगत जी में इतना बड़ा स्वरूप था, मतलब मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं था इससे बड़ा पहले। तो वो जो स्वरूप मैंने जब बाद में देखा, हाउ ही कनेक्टेड द डॉट, जब वो धीरे धीरे हस्बैंड वो स्वरूप आने के बाद इनकी तबीयत में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। और संगत जी जब वो शाम को कपड़े चेंज कर रहे थे 1-2 घंटे में, तो उनके गले में जो महाराज का पेंडेंट है ना, जब मेरी नजर उस पे गई तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम स्वरूप। एंड देन ही मेड मी रियलाइज, कुछ कहते हैं ना, मैं स्वरूप नहीं होता, मैं खुद होता हूँ। वो खुद चल कर आए, वो भी नॉन संगत के थ्रू घर में, और आके इनको ब्लेस किया। तो हिज वेज आर जस्ट इन अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। कैसे कहते हैं ना गुरुजी, पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, तो कैसे पिछले 3-4 सालों से हस्बैंड हो या बेटा हो, एक एक करके सिर्फ वो हेल्थ ही इंप्रूव किए जा रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम आती, अभी भी 2 हफ्ते पहले इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, रिब्स में पेन था, ही कुड मूव लेफ्ट और राइट, नथिंग एट ऑल। डॉक्टर को दिखाया तो कह रहे हैं तो मस्कुलर पेन, बट फिर भी सब करा लेते हैं, सारे अल्ट्रासाउंड, सारे स्कैन, सारे एक्सरे करा दिए, कुछ नहीं निकला। बट कुछ तो है, दोबारा डिटेल टेस्ट हुए, एंड देन पता चला कि थोड़ा सा फैटी लिवर हाई है, तो उस पर कंट्रोल करना है। बाकी इनके रिपोर्ट्स के जो भी पैरामीटर्स थे पहले और अब में, सब ने ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। हाउ ही इज ब्लेसिंग हेल्थ डे बाय डे, इट्स अनबिलीवेबल। और अभी जब ये जैसे गुरुजी मेरे मन की बात जान लेते, वो बहुत क्यूट सी थिंग थी, मैं और हम लोग बाहर थे, तो मेरे मन में आया कि ना कुछ छोले भटूरे खाने हैं। तो मैंने इनको बोला, तो कह रहा है तो ना हम बहुत टायर्ड है, स्कूल से निकले हैं और जहाँ से खाना था वो दूर थी जगह, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मैंने भी बहस नहीं करी कि चलो, मतलब जिद नहीं करी कि ठीक है इट्स ओके नेक्स्ट टाइम। तो उस दिन अचानक से गुरुजी ने मंदिर बुला लिया, और जब मंदिर में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया, तो लंगर प्रसाद छोले भटूरे थे। मैं, गुरुजी आपने तभी नहीं खाने दिए, आपने यहाँ खिलाने थे। हाउ ही जस्ट मेक्स यू फील स्पेशल। और उसके बाद मतलब ऐसी कितनी चीजें जो हमें, मुझे समझना कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं चूज करता हूँ। तो जब ये शिव पुराण बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई कि शिव पुराण आज से 3-4 साल पहले, तो सबको मिलनी शुरू हुई। अब मेरे को ही नहीं मिलता, सबको भी था। तो जी मैंने हर पॉसिबल कोशिश की, इंडिया में, मेलबर्न में, मतलब दुबई में, यूएस में, हर जगह से मुझे कितने लोगों ने प्रॉमिस किया कि हाँ जी भेज देंगे, एड्रेस ले लिया, सब कुछ ले लिया, नहीं आई। अब मैं, गुरुजी आ क्यों नहीं रही है, आ क्यों नहीं रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं आ रही है। पर ये था कि गुरुजी इसमें भी मुझे समझा रहे थे, जो कि मुझे बहुत बाद में समझ आया। तो उस बीच में क्या हुआ, एक आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आपको ना चीज देनी है। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो वो घर आए, उन्होंने मुझे शिवपुराण दी। वो एक छोटी शिवपुराण थी, वो ब्लू वाली नहीं थी, छोटी नोट वाली शिवपुराण थी। तो मैंने ना उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आंटी मेरे पास ना शिवपुराण आएगी, मैं ना 2 नहीं रख सकती। और मेरी स्टोरी देखो, मैंने मना कर दी, बिकॉज गुरुजी नोज कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं आंटी अब तब तक तो रख लो। वो इतनी छोटी सी पुराना है, उसमें ना नोट्स की तरह एक एक पैराग्राफ है, जैसे हमारे टाइम पे पहले एस्से की कुंजी आती थी ना, टॉपिक्स आते थे वैसे ही। तो मैंने पढ़नी शुरू करी थोड़ी थोड़ी। मुझे को पता था कि इसको समझ तो आनी नहीं, शिव पुराण में मांग तो रही है ना, इससे पढ़ी जानी है ना, इससे समझी जानी है, इतनी मोटी और बड़ी बुक। ही गेव मी स्मॉल बुक, बाय द टाइम आई कुड फिनिश। तो गुरु जी ने उसमें ऐसा कर दिया कि हर चीज मैंने कर ली, मुझे नहीं मिली। तो उनको समझ में आ गया कि ना ये राइट टाइम नहीं है साक्षी, इतना करने के बाद अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो नहीं बेटा। तो मुझे ट्रस्ट नहीं, मैंने जब बिलीव कर दिया कि मुझे अब आप देखो, आई डोंट नो, जब आपको राइट लगे तब आप आ जाना। संगत जी जैसे आज मैं शेयर कर रही हूँ, उस समय किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे मैंने रैंडमली शेयर किया, और उसी ने एक आंटी ने मुझे बताया कि 2 दिन बाद उन आंटी का मुझे मैसेज आता है कि साक्षी जी आपके पास जो शिव पुराण वो ये है। शी सेंड मी फोटो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया है कि आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, फिर देवन भी शिव पुराण है, और यही शिव पुराण है, बहुत सारी शिव पुराण है। तो आई एक्सेप्टेड कि गुरुजी मेरे लिए यही है। तो आई थिंक मेरा आंसर ये है कि मेरे लिए यही शिव पुराण है, तो आई डोंट वांट टू रन आफ्टर इट, आई डोंट वांट इट, मैंने मना कर दिया। और संगत जी इसी कॉल पे एक संगत आंटी ने मुझे कहा कि आंटी मैं एड्रेस देना। तो मैंने कहा नहीं क्यों मांग रही, मैंने दे दिया, बिकॉज आई न्यू हर, चलो कोई नहीं। एंड देन उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बाद में बताया कि ना ऐसे ऐसे ब्लेसिंग देंगे। उनका क्या आ रही है, क्योंकि शिव पुराण। मैंने कहा रियली, तो मेरी ट्रस्ट में मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टेस्ट ले रहे हैं, मुझे चेक कर रहे होंगे, मुझे नहीं चाहिए, मैं मांगूंगी नहीं। संगत जी मुझे 11 तारीख को मैसेज आता है, 11 जुलाई को, कि ना वो कल आपका कोरियर आ रहा है। मैंने कहा गुरु जी ये तो बहुत चीटिंग है यार आपकी, मतलब सॉरी 12 जुलाई को आएगा। तो मैंने कहा गुरु जी तो बहुत चीटिंग है, क्योंकि उस दिन 6 जुलाई थी या 5 जुलाई थी। ये तो गलत बात है, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे होता है 12 जुलाई, तो आप उनके बर्थडे पे आ रहे हो, तो आपको इतना मानते भी नहीं है। एंड देन आई सेड गुरु जी ठीक है आपकी ब्लेसिंग्स है।
संगत जी मैंने ये छोड़ दिया। एंड 6th को मंडे था, 6th मॉर्निंग एक बार मैसेज किया कोरियर आने वाला है, मुझे लगा आज वो है तो कल तक ही आएगा, परसों तक। संगत जी शिवपुराण मंडे को आई 6 जुलाई को, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले वटेवर, और 7 जुलाई को गुरुजी ने पढ़वाई। तो मतलब मैं क्या मांगू जो गुरुजी ने मुझे दे दिया, ये भी लाइफ टाइम की चीज होगी कि गुरुजी ने अपना बर्थडे पे ब्लेस कर दिया। तो अगेन दिस शोज कि हाउ हिज टाइमिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वी डोंट नो एनीथिंग एंड ही नोस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उनको अगला पिछला ऊपर नीचे हमारा सब पता है, हम जितने भी क्लेवर बनते हैं उन्हें सब पता है। बट एंड ऑफ द डे वो समझा देते हैं कि मैं हूँ, गलती भी करने लगते हैं तो वो रोक देते हैं, वो इंडिकेट कर देते हैं, सब हम सबको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपका इतना शुक्राना है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स भी बहुत कम है आपका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी ने 4 सालों में 5 सालों में एज अ ह्यूमन बीइंग जो वो बना रहे हैं, जो जो हमें वो बनाना चाहते हैं, वो उसको उसको वो जो बना रहे हैं, हम अपनी गलतियां जो मान कर रहे हैं गुरुजी, आप उसका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उसके बिना हमें ना समझ ही नहीं आएगा कि लाइफ में क्या हो रहा है। और गुरुजी पे अगर हम छोड़ के चलते हैं, सो ही रियली टेक्स केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग, स्वरूप से लेके ब्रेसलेट्स तक। तो ब्रेसलेट की बात हुई, जब मुझे ब्रेसलेट्स मूवी में सबके पास दिखने शुरू हुए तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे भी चाहिए और हर कलर में चाहिए। मैंने बहुत, फिर वही बात है मांगने वाली बात है, और गुरुजी ने ऐसा किया कि मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आए और भर भर के आए, और मैं लिटरली काउंट करती थी कि इतने हो गए, वाह 100 हो गए। एक टाइम तो मेरे पास 100 हो गए, मैं इतनी खुश जैसे कहते हैं ना बच्चे को लॉलीपॉप मिल जाता है। पर जब बच्चे के पास ज्यादा लॉलीज होती है तो उसे लगता है कि अब मैं कौन सी लॉली खाऊं, मेरा वो हाल था कि मुझे मैं कौन सा पहनूं। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार ब्लेसिंग्स तो एक में भी है, तो ये क्या किया मैंने, इतने सारे भर के रख दिए एक के ऊपर एक रख के। गुरुजी आएंगे स्वरूप, थोड़ी गुरुजी का स्वरूप गुरुजी खुद है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर वहां से समझ आया कि नहीं बांटना है। देन गुरुजी ने दिलवाए, और नाउ ये रियल मेक मी रियलाइज कि तू सब कुछ मांग ले, ले ले, समझ में एक दिन आएगा कि मांगना नहीं है। एंड लिटरली मैंने फिर माफी मांगी कि गुरुजी नहीं चाहिए, आप जो दे रहे हो उसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम वही स्वरूप और उन सब में टंग जाते हैं। तो गुरुजी ने फिर जब स्वरूप से जोड़ रहे थे तो फिर हो जाता कि ये कलर का स्वरूप आ जाए, ऐसे हो जाए। एंड देन धीरे धीरे वो भी समझाया गुरुजी ने, और वो स्वरूप भी फिर भिजवाया कि गुरुजी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, जो एक है वो ही बहुत है, क्योंकि आई कैन नॉट टेक केयर गुरुजी, आई लिटरली कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि रब को संभालना, रब का ध्यान रखवाना, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अंटिल ही विशेस इट। वो जब तक नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। तो सत्संग तो बहुत है, बट आज का यही खत्म करते हुए, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्राना दिल से। गुरुजी का तो डेफिनेटली है, बिकॉज हम सबके आसन वो है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, भूल चूक की माफी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अंकल। थैंक यू साखी आंटी। बहुत हर सत्संग की तरह बहुत ज्यादा गुरुजी से जुड़ा हुआ सत्संग, और खास तौर पे मेरा ध्यान जो ज्यादा लगा, थ्रू आउट आई हर्ड यू, पूरा सुना मैंने, लेकिन जो एक आस्थाहीन व्यक्ति, ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता आस्थाहीन व्यक्ति, क्योंकि आपके पति हैं, कि आस्थाहीन व्यक्ति को आस्था के दायरे में, आस्था की परिधि में लाना और फिर उस व्यक्ति को जोड़ना। तो बहुत ज्यादा मुझे तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है आस्थाहीन होने से आस्थावान होने तक का, पर एक दफे वैसा महसूस करके मैंने लिखा था कि तेरा सुरूर मुझ पे कुछ कुछ इस कदर छाया है, तेरा सुरूर मुझ पे कुछ इस कदर छाया है, गुरूर छोड़ दिल इबादत पे उतर आया है, गुरूर छोड़ दिल ये इबादत पे उतर आया है, बहुत से बरस काटे मैंने भी जहां की मैं में। आदमी मानता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहता मैं भी तो कुछ हूँ, मैं किसी के अधीन या किसी का शिष्य बन के या किसी से अपने आप को छोटा मान के कैसे चल लूं। बहुत से बरस काटे मैंने भी जहां की मैं में, पर तू ही तू कहने का अब ही तो शऊर आया है, सहरो शाम दिन रात तेरी ही चाह में अब कटते हैं, नैन यूं अटके तेरे रुख पे अब किसी सूरत ना पलटते हैं, सीने में सांस तो पहले भी और अब भी वैसे ही चलते हैं, पर अब ये जाना सफर को मुर्शिद कैसे मंजिल में बदलते हैं, तेरा सुरूर
मुझ पे कुछ इस कदर छाया है, गुरूर छोड़ दिल ये इबादत पे उतर आया है। तो आई कैन आइडेंटिफाई विद योर हस्बैंड कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, कैसे वो कहा होगा कि भाई अब मैं मानने लगा हूँ। और जैसे पंजाबी जितने लोग हैं उनको एक एक्सपीरियंस तो होता है कि बचपन में कभी ना कभी किसी बुजुर्ग ने, माता पिता ने, अंकल आंटी ने कहा होता है बंदा बन। और आदमी और बंदे में सिर्फ इतना अंतर होता है कि बंदा वो होता है जिसके पास बंदगी होती है, जो किसी की मानता है। तो वही किसी की मानने और किसी को मानने का जो पूरा प्रोसेस है, वो आदमी को बंदा बनाता है। और हम सब गुरु जी के बंदे हैं, उनकी संगत है, इसीलिए आशीर्वाद की परिधि में है, आशीर्वाद के दायरे में है और जीवन उस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं कि जिस तरीके से और अनकनेक्टेड लोगों का नहीं हो पाता। तो जय गुरु जी। मीना आंटी, आप टेक ओवर कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो शुक्राना साकी आंटी का, उन्होंने बहुत ही डिवाइन सत्संग सुनाया अपना, बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग कि हम सुन के निहाल हो गए सारे की सारी संगत। और उसके बाद आकाश सेठी अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी शेरो शायरी तो बहुत ही अच्छी लगी और आपने जो अच्छे से डिटेल में समझाया है बंदा बन जा, वो तो बहुत ही अच्छा लगा। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और सारी आई हुई संगत का। अब मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज्ञा दिलाएंगे। जय गुरु जी। आज्ञा से पहले संगत को थोड़ा बताना चाहेंगे कि साखी आंटी इस जूम प्लेटफॉर्म पे, गुरु महाराज ने साखी आंटी को स्पेशल ब्लेसिंग दे रखी है। जो इस जूम प्लेटफॉर्म पे जितने भी शब्द गुरबानी चलते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट साखी आंटी बनाती है। और आज का जो वाकया, जो आज गुरु जी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं, वो आज साखी आंटी ने सत्संग शेयरिंग से पहले जो प्लेलिस्ट की सेवा चलाने की, वो भी गुरु महाराज ने, आज किसी और सेवादार का टर्न थी बट किसी वजह से वो सेवादार ज्वाइन नहीं कर पाए, तो साखी आंटी ने की है। ये साखी आंटी के लिए गुरु महाराज ने आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन ये सेवा लेके इनको और ब्लेस किया है। तो सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना अभी गुरु जी गुरु महाराज महाराज का। से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। जय हैप्पी एनिवर्सरी साकी आंटी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु